बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है गोल अचीवमेंट के ऊपर कि गोल आपने अचीव कैसे करने हैं। देखें, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एट अ टाइम आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी बना सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एक अप्रोच नहीं है। और गोल अचीवमेंट के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो गोल सेटिंग होती है कि आप गोल सेट कैसे कर रहे हैं। सबसे अगर आपने गोल सेट सही कर लिया ना, अचीव करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता। हमें ज़्यादातर जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि गोल अचीव करने में जो सबसे बड़ा हर्डल होती है ना, वो गोल सेटिंग होती है। तो आपकी इजाज़त से मैं कुछ वीडियोस इसके ऊपर बना रहा हूँ कि आपने गोल सेट कैसे करना है। तो मैं गोल सेटिंग में हर वीडियो में एक डिफरेंट टेक्निक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको गोल सेटिंग के हवाले से टेक्निक देने जा रहा हूँ, उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, SWOT, स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। अब इसको आपने ना गौर से समझना है। अच्छा, एक मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि बहुत से लोग क्वेश्चन नीचे ज़रूर कर रहे होते हैं, आप ज़रूर क्वेश्चन करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन समटाइम वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैंने उस वीडियो में एंड पे आंसर किया हो। तो आप कोशिश किया करें, थोड़ी सी 2-4 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको काइंडली सुन लिया करें, हो सकता है आपका क्वेश्चन उसी में ही आ जाए। तो ये आपसे गुजारिश है काइंडली। तो आज मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि गोल सेट करते हुए ये जो स्वॉट एनालिसिस की मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, स्वॉट, SWOT, स्वॉट। इस टेक्निक को अगर आप समझ लेना तो आपकी गोल सेटिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी। ना सिर्फ उसी गोल में जो आप सेट कर रहे हैं, बल्कि आने वाले आपके जो ज़िंदगी में और गोल्स होंगे, उसको सेट करने में भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो स्वॉट में S है वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ्स को, और W इंडिकेट करता है वीकनेसेस को, और O इंडिकेट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, T इंडिकेट करता है थ्रेट्स को। जब भी आपका कोई गोल आप सेट कर रहे हो, आपका जो गोल है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसमें आप ये 4 चीज़ें आप ज़रूर देखें कि उस गोल के अंदर स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, और वीकनेसेस क्या हैं। इसको आप एट अ टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हमेशा जब भी आपने कोई गोल सेट करने की तरफ जा रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें और उसके अंदर ये 2 चीज़ें नोट करें कि मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे गोल में स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। जब आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, आपको स्ट्रेंथ नज़र आना शुरू होगी और साथ साथ वीकनेसेस भी, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस साथ साथ चल रही है। तो जैसे आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आपके ब्रेन के कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आप स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बल्कि जो वीक एरियाज आपको नज़र आएंगे उसको भी आपको इम्प्रूव करने का एक मौका मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीकनेसेस जो हैं मेरे गोल के अंदर इतना मैटर नहीं करती, आप आगे जा सकते। अगर आपको लगता है कि वीकनेसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आपका जो गोल है ये रुक जाएगा, ये नहीं चल पाएगा, तो आप उस गोल को कंटिन्यू ना करें, आप गोल चेंज करें, या उन वीक एरियाज अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तो वो करें, फिर आगे बढ़ें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो गोल होगा वो एक स्मार्ट गोल नहीं होगा, हो सकता है वो अचीवेबल ना हो, वो प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर फोकस करना। अगला पॉइंट जिसे हम अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। अच्छा, आपका जो भी गोल है, जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट के हवाले से बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने गोल सेट किया कि मैंने ख़ास डिग्री करनी, और डिग्री का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है। आपको यहाँ पे सोचना होगा कि 4 ईयर के बाद जब मैं 4 ईयर इस प्लेनेट पे रहूँगा, या किसी ख़ास कंट्री में आप रह रहे हैं, आप सोचें कि 4 साल के बाद इस क्वालिफिकेशन का क्या स्कोप हो सकता है, पॉसिबल क्या स्कोप हो सकता है। अगर आपको खुद आइडिया नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको मेंटोर की ज़रूरत है। आप किसी मेंटोर से जाके पूछे, खुद आप ना फिर डिसाइड करें। अगर आप इतनी कैपेसिटी नहीं रखते तो आप ये डिसीजन ना लें, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ये गोल अगर अचीव हो भी जाएगा तो क्या क्योंकि गोल अचीव होने के बाद अगर वो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो गोल बिल्कुल ख़त्म है। तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। यहाँ पे फ़ायदा पता क्या होता है, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं ना,
आप जब सोचेंगे, इवन फोकस कर रहे होंगे कि आपको वाकई लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, तो आपका ब्रेन का ख़ास एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं, जिससे डोपामिन रिलीज़ होती है। जब डोपामिन रिलीज़ होती है तो आप अच्छा भी फील कर रहे होते हैं। अच्छा फील करने में और आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इवन आपको वीकनेसेस और नज़र आना शुरू हो सकती हैं या स्ट्रेंथ नज़र आना शुरू हो सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही, आप ये समझें कि आपका गोल अचीव हो गया एंड आप देखते हैं कि अच्छा इसमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप रुक जाएं, वो गोल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं, वो अचीव नहीं होगा क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं हो रहा आपका गोल। हाँ, जो चौथी चीज़ है जिसे हम थ्रेट्स कहते हैं। अच्छा, सम टाइम हम गोल जब सेट कर रहे होते हैं ना, तो हम थ्रेट का जिक्र ही नहीं करते कि इसको क्या थ्रेट हो सकता है, इसको क्या मसला हो सकता है। हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते। जब आप गौर नहीं ना करते, थ्रेट्स तो होते हैं, वो हमें अनकॉन्शियसली तंग करते हैं। आप गोल स्टार्ट कर देते हैं, आपने थ्रेट्स के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन अनकॉन्शियसली आपको वो जो थ्रेट है वो तंग कर रहा है, आप में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए पता क्या करें, आप पॉसिबल ये जहन में सोचें कि इसमें रिस्क क्या हो सकता है, थ्रेट क्या हो सकता है, इस प्रोजेक्ट में क्या मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक खास एरिया में शॉप खोलना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे शॉप खोलूँगा मुझे किन किन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, यहाँ पे कोई वो मंथली वाले लोग तो नहीं हैं, कोई रिश्वत वाले लोग तो नहीं हैं। आपको ये जहन में रखना होगा। हाँ, अगर आप जहन में रखेंगे, आपको चीज़ें नज़र आएंगी, तो फिर अगर आप उनको मैनेज भी कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू करें। अगर आप उनको मैनेज नहीं कर सकते तो ना करें। तो थ्रेट्स को जब आप फोकस में रखेंगे ना, जब आप थ्रेट्स को आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि ये थ्रेट्स हैं और आप मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप मैनेज कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेस डाउन होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे, हाँ यार ये तो मैनेजेबल है, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर मैनेजेबल नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू ना करें, क्योंकि ये आपका गोल कैलकुलेट नहीं हो रहा। देखिए, ज़िंदगी में मेरी एक याद रखें, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ एक कोटेशन के साथ, अपनी कोटेशन के साथ, कि ये नोट कर लें कि नेवर टारगेट सच गोल्स विच आर मिसकैलकुलेटेड। यानी कि आप कोई ऐसा गोल सेट कर रहे हैं जो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो आप वो करें ही ना। अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नेवर टारगेट सच गोल्स विच आर मिसकैलकुलेटेड। थैंक यू।